आप इंग्लिश पढ़ लेते हो बट आपको समझ नहीं आती। इस वीडियो में मैं ये रियल स्टोरी पढ़ूंगा और आपको लाइन बाय लाइन इसका हिंदी में मीनिंग समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर ऑन द ट्रेल, रास्ते पर दिखा सिपाही। बिफोर माई फादर पास्ड अवे, मेरे पिता के निधन से पहले, ही शेयर्ड अ स्टोरी फ्रॉम हिज टाइम इन वियतनाम ड्यूरिंग 1960s। मतलब उन्होंने 1960 के दशक में वियतनाम में बिताए अपने समय की एक कहानी मुझे बताई। वियतनाम एक कंट्री है जो कि एशिया में है। इट वॉज अ स्टोरी ही हैड केप्ट मोस्टली टू हिमसेल्फ फॉर मैनी ईयर्स। यह एक ऐसी कहानी थी जिससे उन्होंने कई सालों तक ज़्यादातर अपने तक ही रखा। मतलब ये कहानी उसके पापा ने किसी को भी नहीं बताई, ये कहानी सिर्फ अपने तक ही रखी। ड्यूरिंग द वॉर ही वॉज सेंट ऑन अ मिशन डीप इनसाइड द जंगल। युद्ध के दौरान उन्होंने जंगल में के अंदर गहराई में एक मिशन पर भेजा गया था। मतलब उसके पापा को एक मिशन पे भेजा गया था जंगल में अंदर काफ़ी डीप में कि भाई तू जा और ये काम करके आ। He and one other American soldier were working with 5 local fighters। मतलब वह और एक अन्य अमेरिकन सैनिक, मतलब वो उसके पापा एक दूसरा अदर जो अमेरिकन सोल्जर था वो, और 5 स्थानीय लड़ाकों मतलब जो लोकल फाइटर्स होते हैं वो के साथ काम कर रहे थे। ठीक है, वो उसका पापा, उसके पापा का जो साथी था वो, और पांच जो लोकल थे वियतनाम के, वो मिलके साथ काम कर रहे थे। देयर टास्क वाज टू प्लेस ग्राउंड सेंसर्स अलोंग हिडन जंगल ट्रेल्स। मतलब उनका काम जंगल में छिपे हुए रास्तों पर जमीन पर सेंसर लगाना था। मतलब समझ गए कि सेंसर लगा देते हैं जहाँ जंगल में छुपे रास्ते थे, गहराई में जंगल पे आ गए, अगर बाद में कुछ हमला वगैरह हो तो सही हम बच सके, पता चल जाए दुश्मन कब आ रहा है। आफ्टर 2 days माई फादर एंड 2 लोकल फाइटर्स सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप। लेकिन 2 दिन बाद मेरे पिता और 2 स्थानीय लड़के मुख्य दल से अलग हो गए। मतलब जो उनका मेन ग्रुप था जिसमें उसके पापा, उसका जो अमेरिकन सोल्जर था, उसका दोस्त था वो, और 5 लड़के, ये टोटल 7 लोग थे। उसमें से उसके पिता और 2 स्थानीय लोग अलग हो गए, मतलब बिछड़ गए ग्रुप से। दे वेंट टू ऑब्जर्व अ नियर बाय ट्रेल इंटरसेक्शन। वे वापस के एक रास्ते पे चौराहे को देखने लगे। द जंगल वॉज क्वाइट डेड डे। मतलब उस दिन जंगल बहुत शांत था। ओनली बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ओकेशनल मंकी कुड बी हर्ड। मतलब इस लाइन का हिंदी में क्या मतलब होगा? सिर्फ पक्षियाँ, कीड़ों और कभी कभी बंदरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई बहुत शांत था, बस जानवरों की आवाज़ थी। दे वॉच द ट्रेल फॉर सेवरल आवर्स। मतलब उन्होंने कई घंटों तक उस रास्ते पर नज़र रखी। फाइनली दे डिस्कस वेदर टू मूव फॉरवर्ड और रिटर्न टू द पेट्रोल। आखिर में उन्होंने आगे बढ़ने या वापस दल से मिलने पर चर्चा करी। बिफोर स्टेपिंग ऑन टू द ट्रेल माई फादर लुक्ड वन लास्ट टाइम। मतलब रास्ते पर कदम रखने से पहले मेरे पिता ने एक बार फिर ध्यान से देखा कि इस रोड को ना मैं एक आखिरी बार जा तो रहा हूँ, क्या एक पता ध्यान से देख लो। एट दैट मोमेंट ही वॉज सॉ समथिंग अनएक्सपेक्टेड। उसी पल, मेन कहानी हम यहाँ से स्टार्ट होती है, उसी पल उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। अब ये कि उसका पापा जा रहा था भाई 7-8 घंटे तक, देखा कि कुछ मिला नहीं मिला, 7 घंटे तक उसे कुछ पापा को कुछ लगा नहीं भाई यहाँ कुछ है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने जाने वाला था ना, तो उसके पापा ने कुछ ऐसे देखा जिसकी वो उम्मीद ही नहीं कर सकते।
lying beside the trail was a soldier from another time. रास्ते के पास एक ऐसा सिपाही लेटा था जो किसी और समय का लग रहा था. मतलब उसने एक ऐसे सोल्जर को देखा वो कि उस टाइम का था नहीं. He was looked like a black Union cavalry soldier from the Civil War. मतलब वह एक अमेरिकी सिविल वॉर के समय का एक अविद्रोही यूनियन सिपाही लग रहा था. मतलब अमेरिका में एक टाइम पे 1800s में सिविल वॉर हुई थी. ठीक है, अब इस डीप में नहीं जाऊंगा, ये कहानी मैं दूसरी लाऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं. तो उस टाइम का सिपाही लग रहा था उसके पापा को. और वियतनाम वॉर हुई थी 1960 में. द सोल्जर वोर फुल बैटल गियर. उस सिपाही ने पूरा युद्ध और साजो सामान पहन रखा था. ही कैरिड 2 पिस्टल्स, अ स्पेंसर राइफल एंड अ शॉर्ट कर्व्ड क्लब. मतलब उसके पास 2 पिस्तौलें थी. एक स्पेंसर राइफल थी और एक छोटा मुड़ा हुआ युद्ध दंड था. माई फादर वॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज सीइंग. उसके पापा समझने वाले कि मैंने ऐसा ये क्या देख लिया. द सोल्जर लुक्ड एट हिम एंड स्माइल्ड. उस सोल्जर ने उसके पापा को देखा और हंसा. अब हिंदी में देखते हैं. जब मेरे पिता यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं, उस सिपाही ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया. द सोल्जर रेज 1 फिंगर टू हिज लिप्स. ठीक है, उसके सोल्जर ने एक उंगली टू हिज लिप्स एंड आस्किंग फॉर साइलेंस. वो बोला, सिपाही ने चुप रहने का संकेत देने के लिए उंगली उठाकर रखी, होठों पर रखी, जैसे हम नॉर्मल रखते हैं, उंगली मुंह पे रख ली, भाई चुप रहो. देन ही मेंशन्ड फॉर माई फादर टू स्टेप बैक इनटू द जंगल. फिर उसने मेरे पिता को जंगल की ओर वापस जाने का इशारा किया. ठीक है, उसने बोला कि भाई उसके जो पापा ने आदमी देखा वो बोला भाई चुप रहो. और उसने कहा कि भाई तू जंगल में वापस चला जा. आई बात समझ. माई फादर सिग्नल हिज मैन टू स्टे हिडन. और मेरे पिता ने अपने साथियों को छिपे रहने का संकेत दिया. ठीक है, फिर उसके पापा समझ गया कि भाई कुछ गड़बड़ है. फिर उसने अपने पापा को, अपने जो उसके पापा हैं, उसने अपने साथियों को बोला कि छुप जाओ. एज ही मूव बैक द सोल्जर disappeared into the jungle onto the opposite side of the trail. जैसे ही वह पीछे हटे, वह सोल्जर भी रास्ते के दूसरी तरफ और जंगल में गायब हो गया. और less than 10 seconds later, enemy soldier walked through the intersection. मतलब 10 सेकेंड से भी कम समय में दुश्मन के सैनिक उससे चारों चौराहे से गुजरे. ठीक है, समझे. जैसे वो उसका छुपे ना, तो 10 सेकंड के बाद ये ना सोल्जर आ गए दुश्मन के. और ठीक है यार, वो उस जो चौराहे पे नजर रख रहे थे वहां से गुजरे. देयर वर मैनी ऑफ देम हेवीली आर्म्ड. और वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे और भारी हथियारों से लैस थे. मतलब उन पे काफ़ी ज़्यादा हथियार थे और बहुत ज़्यादा तादाद में थे. माई फादर बिलीव्ड हिज एंटायर टीम वुड हैव बीन किल्ड इफ दे स्टेप बैक ऑन द ट्रेल. और मेरे पिता को पूरा यकीन था कि अगर वह रास्ते पर निकले तो पूरी टीम मारी जाती. ठीक है, वो तो छुप रहे. वन ऑफ द एनिमी पास्ड. वंस द एनिमी पास्ड, माई फादर एंड हिज मैन लेफ्ट द एरिया क्वाइटली. मतलब दुश्मनों के जाने के बाद मेरे पिता और उनके साथी चुपचाप वहां से निकल गए. They rejoined the main patrol and reported the enemy movement. वे मुख्य दल से मिले और दुश्मन की गतिविधि की अपने आर्मी को सूचना दी. But my father said nothing about the strange soldier he had seen. लेकिन उन्होंने उस अजीब सिपाही के बारे में कुछ नहीं बताया कि जो उसने वो 1800 सदी वाला जो आदमी देखा था. He kept this secret for many years. उन्होंने ये राज कई वर्षों तक छुपाए रखा. Only short before his death he tell me the story. और अपने निधन से कुछ समय पहले उन्होंने कहानी मुझे बताई.
He also told this one to his grandmother while she was very old. उन्होंने ये कहानी एक बार अपनी दादी को भी बताई थी, आई समझ, जब वो बहुत बूढ़ी थी. When she heard it, she smiled gently and said, "You saw all right, Tom." मतलब जब उसने बताई और उसने यह सुनकर उनकी दादी मुस्कुराई और बोली, तुमने ओल्ड रेड टॉम को देखा है. अब वो चौंक गए. रेड टॉम वॉज माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. ठीक है, रेड टॉम मेरे ना परदादा के परदादा थे. ठीक है, ही वॉज अ फ्री मैन ऑफ मिक्सड ब्लैक एंड क्रिक हेरिटेज. मतलब वह फ्री मैन थे. ठीक है, मिक्स ब्लैक का होता है अश्वेत, मतलब गोरा और काले का दोनों का मतलब बेटा होता है वो. क्रिक वंश के स्वतंत्र व्यक्ति थे. ही सर्व्ड एज अ स्काउट फॉर द यूनियन आर्मी ड्यूरिंग द सिविल वॉर. उन्होंने सिविल वॉर के दौरान यूनियन सेना के लिए स्काउट के रूप में सेवा की थी. ठीक है, लेटर ही सर्व्ड विद द यूएस क्लेवरी इन द अमेरिकन वेस्ट. बाद में उन्होंने अमेरिका के पश्चिम में यूएस के कैवलरी के साथ भी काम किया. आई बात समझ. ही वॉज नोन फॉर कैरिंग 2 पिस्टल्स, a Spencer rifle and a Kirk war club into the battle. मतलब वह युद्ध में 2 पिस्तौलें, जैसे मैंने पहले बताया था, एक स्पेंसर राइफल और एक क्रिक युद्ध दंड लेकर जाने के लिए प्रसिद्ध थे. My father never claimed to understand what he saw. बट मेरे पिता ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह समझ पाए कि उन्होंने क्या देखा. But he believed that someone was watching over him that day. बट लेकिन उन्होंने विश्वास था कि उस दिन है ना उनकी कोई रक्षा कर रहा था. अब इसका क्या मैसेज मिलता है? Some stories are not meant to be explained. कुछ कहानियाँ ना समझने के लिए नहीं होती. They are meant to be remembered. वह याद रखने के लिए होती है. बट हम ये भी सोच सकते हैं, अगर उसके पापा वहाँ से चला जाता या उसके पीछे वो पूरी जो बटालियन चल रही थी दुश्मनों की वो पीछे आ जाती या उसका पापा ना रुकता और वहीं बैठा रहता, तो क्या पता उसका पापा आज जिंदा ना होता. और जो हमने ओल्ड रेड टॉम को देखा, क्या पता उसकी रक्षा करने को आए हो. ऐसी काफ़ी कहानी है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.